हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती यानी रेगुलर पोस्ट का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें 3 चरणों में भर्ती किया जाना है। मतलब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के पदों पर भर्ती होगी, जिसमें कुल 100 पद सम्मिलित हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर मेरिट के आधार पर की जाएगी। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा का प्रावधान नहीं है, मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक स्तर के लिए इसमें तृतीय श्रेणी के पद हैं और साथ ही वेतन की बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार यहाँ पर आपको वेतन दिया जाएगा। मतलब ग्रेड पे 40,000 मान लीजिए आप। तो पहला है महासमुंद में एक रिक्त पद है, बलौदाबाजार भाटापारा में एक रिक्त पद है, गरियाबंद में एक रिक्त पद है, रायपुर में 12 पदों पर भर्ती किया जाना है, धमतरी में 3 पद है, कबीरधाम जिले में एक रिक्त पद है, बेमेतरा में 3 रिक्त पद है, दुर्ग जिले में 3 रिक्त पद है, बालोद में एक रिक्त पद है, राजनांदगांव में एक रिक्त पद है, बिलासपुर में 10 रिक्त पद है और जिला मुंगेली में 4 पदों पर भर्ती किया जाना है। आगे देखिए, जांजगीर चांपा में 2 रिक्त पद है, रायगढ़ में एक रिक्त पद है, कोरबा में एक रिक्त पद है, गौरेला पेंडा मारवाही के लिए एक रिक्त पद है, नारायणपुर में एक रिक्त पद है, दंतेवाड़ा में एक रिक्त पद है, बीजापुर में एक रिक्त पद है और सूरजपुर में एक रिक्त पद है। इस प्रकार कुल 50 रिक्त पदों पर यहाँ प्राथमिक स्तर के लिए भर्ती किया जाना है। अब देखते हैं स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। और वेतनमान की बात करें तो वेतन लेवल 8 के अनुसार दिया जाएगा। मतलब आपका 42 से 45,000 के बीच पेमेंट इसमें रहने वाला है। पहला है रायपुर में 10 रिक्त पद है, दुर्ग में 8 रिक्त पद है, बिलासपुर जिला में 8 रिक्त पद है और पूजा एवं बस्तर संभाग में 2 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। इस प्रकार कुल 30 पदों पर यहाँ भर्ती किया जाना है उच्च प्राथमिक शाला के लिए। अब देखिए, स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक स्तर के लिए द्वितीय श्रेणी के पद होने वाले हैं और वेतन लेवल की बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 9 के अनुसार होगा। तो मैट्रिक्स लेवल 9 में अन्य भत्ते भी एंड होंगे। इस प्रकार 50-55 हज़ार तक आपका पेमेंट इसमें होने वाला है। और इसमें कौन कौन से पद हैं? हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र और संगीत के कुल 20 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस प्रकार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर मिला के कुल 100 पद होने वाले हैं, जिस पर आपका सीधी भर्ती बिना परीक्षा के भर्ती किया जाना है। अब जानते हैं पात्रता की शर्तें। पॉइंट में ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष आयु पूरी ना की हो। मतलब आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की गई है। अधिक आयु सीमा में छूट आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। आगे देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में। पहला पॉइंट देखेंगे, स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण तथा उसके समकक्ष या भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकृत, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आगे है दूसरा पॉइंट, स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण तथा भारतीय पुनर्वास परिषद में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी प्रकार बोला गया है स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक स्तर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में 50% अंकों के साथ हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र, संगीत विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर और साथ ही बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण और भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई में पंजीकृत होना चाहिए। आगे देखिएगा, निराहारताएं दिया हुआ है, जिसको आप एक बार देख लेंगे। देखिए आगे 6वें पॉइंट में ध्यान देंगे, आवेदन की विधि। तो पहला है, आवेदनकर्ता अपना आवेदन निवासरत जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत तौर पर, मतलब खुद उपस्थित होकर 7/10/2025 से दिनांक 13/10/2025 तक जमा कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। दूसरा है, आवेदकों को प्रत्येक जिले अथवा संभाग में पृथक पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन पत्र सभी जिले संभाग में विज्ञापित रिक्तियों के लिए मान्य किए जाएंगे। तीसरा देखेंगे, प्रत्येक आवेदित पद हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट और साफ अक्षरों में उल्लेख करना होगा। चौथा है, डाक से प्रेषित आवेदन विलंब से प्राप्त होने पर जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। और 5वें में बोला गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट क्रमांक 1, 2 एवं 3 अनुसार संलग्न किया जाना है। तो आगे देखेंगे इसको। 6वां है, आवेदनकर्ता के पास उनकी
बीएड डीएड स्पेशल एजुकेशन का भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में जीवित पंजीयन दिनांक 30 सितंबर 2025 की स्थिति में होना अनिवार्य है। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली पंजीयन नहीं होने पर आवेदन प्रथम दृष्टता अमान्य कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो 5वें पॉइंट में बोला गया था उसका डिटेल देखते हैं। स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक स्तर के लिए अनिवार्य दस्तावेज इसी क्रम में आपको प्रस्तुत करना है। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी की अंक सूची, डीएड स्पेशल एजुकेशन अंक सूची, भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीयन प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लागू होने पर, छत्तीसगढ़ स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो। दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अंक सूची, बीएड स्पेशल एजुकेशन अंक सूची, भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीयन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लागू होने पर। इसी प्रकार माध्यमिक स्तर के लिए भी सेम वही डॉक्यूमेंट इसी क्रम में जमा के आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है। आगे देखिए, चयन प्रक्रिया। तो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो वेटेज देने की प्रविधि निम्नानुसार है। तो पहला है स्पेशल एजुकेटर प्राथमिक स्तर के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा का प्राप्तांक 60%, डीएड स्पेशल एजुकेशन का 40%। स्पेशल एजुकेटर उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हायर सेकेंडरी परीक्षा का प्राप्तांक 20%, स्नातक का 50% और बीएड स्पेशल एजुकेशन का 30%। स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक के लिए 15%, हायर सेकेंडरी का 15%, स्नातक का और 40% स्नातकोत्तर का वेटेज लिया जाएगा और बीएड स्पेशल एजुकेशन का 30% वेटेज लिया जाएगा। इस प्रकार मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पदों के विरुद्ध 2 गुणा अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी एवं इन्हें दस्तावेज परीक्षण का अवसर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां और 9वां पॉइंट दिया गया है जिसमें समय अवधि और अन्य निर्देश दर्शाया गया है, जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, जहां से अभ्यर्थी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर पीडीएफ के अंतिम पेज पर देख सकते हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के लिए अलग अलग आवेदन पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी अपना आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 7/10/2025 से दिनांक 13/10/2025 तक कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए सीजी जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए। थैंक यू। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।